नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अयोध्या में 251 मीटर की भगवान श्री राम की मूर्ति लगाए जाने से पहले अयोध्या विकास प्राधिकरण ने शहर के प्रमुख स्थलों पर श्री राम, हनुमान, भारत, शत्रुघ्न और राम सीता की ब्रोंज की मूर्तियां लगाए जाने का प्रस्ताव बनाया है। इन मूर्तियों की कीमत करीब 48 लाख रुपए आएगी और ये मूर्तियां लगभग 1000 वर्ष तक स्थिर रह सकती हैं। वही अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज शुक्ला का कहना है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद अयोध्या में चौतरफा विकास कार्यों पर विकास प्राधिकरण नगर निगम कार्य कर रहा है। कुछ हमारे पास शिल्पकार आए थे, वो ब्रोंज की मूर्तियां बनाते हैं, उन्होंने उसका डेमो किया था। वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां देखने में लग रही हैं और बहुत ही कम दाम पे, सिर्फ लागत पे वो करने को तैयार हैं। उनका ये कहना है कि ये मूर्तियां लगभग 1000 साल तक इनकी लाइफ है। तो विकास प्राधिकरण अपने संसाधनों को देख रहा है और जिस तरह के संसाधन हमें उपलब्ध होते हैं और प्रयुक्त जगह पे देख के उनको लगाने का प्रयास किया जाएगा। कहाँ लगाने की? अभी जो उन्होंने खुद सर्वे किया है, उन्होंने राम की पैड़ी का किया है, तार घाट का किया है, बृहस्पति कुंड का किया है, राजघाट पे किया है, तुलसी उद्यान का भी किया है। आजमगढ़ में डीएम राजेश कुमार और एसपी सुधीर कुमार सिंह ने गंगेपुर मठिया में टूटे हुए रिंग बांध का निरीक्षण किया। रिंग बांध में आइलैंड बन जाने की वजह से धारा का डायवर्जन हो रहा था, जिससे बांध टूट गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि रिंग बांध जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत द्वारा 10 लाख कूप योजना के तहत आम जनमानस के खेतों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टूटे हुए रिंग बांध को जल्द ही धारा डाइवर्ट कर ठीक कर दिया जाएगा। और क्षेत्र पंचायत और मनरेगा या गांव की जो निधि उससे बन के लोगों ने अपने खेतों की सुरक्षा के लिए बनाया था। उसमें धारा बीच में जो मेन सरजू की धारा है, बीच में एक आइलैंड बन के इस तरफ डाइवर्ट हो गई थी। उससे एक जगह बंधा टूटा है, उसमें सारे लोग लगे हुए हैं और उम्मीद है कि धारा को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि मेन धारा इस तरफ ना आए, डाइवर्ट हो जाए। उसकी बात यह है कि एक्चुअली घाघरा जब भी नीचे जाती है, कटाव होता है तो कटान करती है, तो उसी वजह से इसका कटान हुआ है। तो उम्मीद ये है क्योंकि पानी अभी और नीचे जा रहा है तो इनके पास टाइम है धारा को डाइवर्ट करने का। और ऊपर भी जो सूचना अयोध्या से और ऊपर से मिल रही है, वहाँ से अभी घटाव और पानी और घटेगा, तो समय है उसको धारा को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बस्ती के हरैया क्षेत्र में किसानों को देय योजनाओं में हुए बंदरबांट पर समाज सेवी चंद्रमणि पांडे ने मोर्चा खोला। इस दौरान किसानों और नौजवानों ने बैठक की, जिसमें चंद्रमणि ने कहा कि उच्च अधिकारियों के मिलीभगत से किसानों को मिलने वाली कृषि यंत्रों में करोड़ों का घोटाला हुआ है और अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। आज उसी को लेकर के हमने क्षेत्रीय किसानों के साथ यहाँ पर इस बैठक का आयोजन किया कि बस्ती जनपद में किसानों और नौजवानों के साथ व्यापक धोखाधड़ी और व्यापक घोटाले का काम कहीं न कहीं उच्चाधिकारियों की संलिप्तता से हो रहा है, क्योंकि जानकारी मिली है कि खलिहान पक्कीकरण योजना की और हरित क्रांति की तो बस्ती जनपद से फाइल ही गायब है। दूसरे तरफ किसानों को उन्नत किसान बनाने के लिए, उन्हें उत्पादन को अच्छा बढ़ाने के लिए जो उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो प्रशिक्षण हो या जैविक खाद का निर्माण जिसे वर्मी कंपोस्ट पिट के नाम से कहते हैं, या कृषि यंत्रों में दिया जाने वाला अनुदान हो या अनुदान सिर्फ कागजों में दिया जा रहा है। किसानों को इस बात की जानकारी ही नहीं है, योजना का लाभ मिलने की तो बात छोड़ दीजिए। और वहीं पर कृषि विभाग के अधिकारियों के ही घर घराने के लोग वहाँ पर सोसाइटी बना के वहाँ जो है किसानों का हक पे डाका मार रहे हैं। जम्मू में सेना में तैनात जवान का पार्थिव शरीर अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र में उसके पैतृक गांव पहुंचा, जहां उसे गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि ड्यूटी के दौरान जवान करंट की चपेट में आ गया था, जिसके कारण वो शहीद हो गया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस मौके पर प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री, एटा के भाजपा सांसद सहित क्षेत्रों के हजारों लोगों ने देश के लाल के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चलो बेटा चलते
आज बहुत दुखद घटना है। मेरी अतरौली विधानसभा के फजलपुर गांव के एक जवान जो हमारे देश की सेना में थे, आज वे दुर्घटना के कारण शहीद हो गए हैं। और हम सब इस जो दुख की घटना है उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। सभी लोग हम बहुत दुखी हैं। हमारे जो जवान देश के शहीद हुए हैं उनके प्रति मेरी पूरी सद्भावना है और हमारी सरकार की तरफ से अगर जो भी सहयोग बनेगा मैं प्रयास करूंगा कि उनके परिवार को पूरा सहयोग दिया जाए। अयोध्या में परिवहन विभाग के संविदा चालकों और कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया और एआरएम रोडवेज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके कारण रोडवेज बसें नहीं चल सकी। कर्मचारियों का आरोप है कि वे प्रतिदिन 6000 किलोमीटर का रन करते हैं। इसके बाद भी उनके वेतन से कटौती की जाती है, जबकि नियमित कर्मचारी का वेतन 50,000 है। संविदा कर्मचारी संघ के विरोध के बाद उसे बहाल तो कर दिया, लेकिन एआरएम रोडवेज से उसे ज्वाइन नहीं करवाया। हड़ताल इसलिए हमको करना पड़ा, हड़ताल नहीं किए हैं, संविदा वाले कार्य बहिष्कार किए हैं। हम लोग 6000 किलोमीटर अर्जित करते हैं, हमको मिलता है 5000 तनख्वाह और रेगुलर कर्मचारी 50,000 पाते हैं। कटौती हम ही से क्यों? और हम लोग जो है संविदा का बिना जांच परखे उनका नाम काट दिया था। कोरोना काल में एक हमारा संविदा भाई क्वारंटाइन था, पूरा गाँव क्वारंटाइन था। उसने सूचना दी कि सर हम नहीं आ पाएंगे, उसका नाम काट दिया कोरोना में। उसके बाद अब आज ज्वाइनिंग करने आया तो विधायक जी रामचंद्र यादव नगर निगम अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि इनको बहाल कर दो। उन्होंने बहाल आरएम ने किया, लेकिन आरएम ने कहा इनको ज्वाइन कराओ। उसके बाद भी ये ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। उसके बाद बीवी बच्चे भूखे मर रहे थे, 3 महीने से वो घूम रहा था। आदेश होने के बाद भी आला अधिकारी आदेश भी किए, क्षेत्रीय प्रबंधक ने आदेश किया कि इनको ज्वाइन करा लीजिए। इन्होंने ज्वाइन करने गए, हम इनको बुलाने नहीं गए हैं। जब हमें आवश्यकता होगी, जब हमें जरूरत होगी संविदा वालों को, तो हम कार्य लेंगे। आज कह रहे हैं कि हम तुम लोगों को बुलाने नहीं गए थे, ऑनलाइन भर्तियां भी निकाली थी संविदा, उसके बाद गाली भी दे रहे हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक घर में सोए बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। वहीं जब इस घटना की जानकारी मृतक के नाती को हुई तो उसने डायल 112 पर फोन करते हुए आरोप लगाया कि संपत्ति के लिए उसके नाना की हत्या कर दी गई है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इनका नाम है माता प्रसाद यादव, उम्र इनकी लगभग 76 साल है। इनके बाल बच्चे नहीं हैं और करमनी के रहने वाले हैं, खेती बाड़ी करते थे, बीमार रहते थे, काफ़ी उम्रदराज हैं। इनकी आज रात में लगभग 10 बजे के आसपास स्वतः मृत्यु हो गई है। इनके भतीजे हैं, इनका नाती एक रोहिया में रहता है, वहाँ गाजियाबाद नोएडा में। उसने फ़ोन करके बताया कि ये इनकी मृत्यु हो गई है और इनके परिवार के कुछ लोग इनकी ज़मीन वसीयत करा लिए हैं, इसलिए इनको। बदायूं में जिला प्रशासन के निर्देश पर नगरपालिका शहर में हुए अवैध अतिक्रमण को हटा रही है। इसी के तहत नगरपालिका की ओर से आंवला बस स्टैंड के कब्रिस्तान की जमीन पर बनी दुकानों को तोड़ने के लिए लाल निशान लगाए गए हैं। इस मामले में दुकानदारों का कहना है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, न कि नगरपालिका की, और वक्फ बोर्ड उनसे किराया भी वसूलता है। इस बात की शिकायत कई बार दुकानदारों ने अधिकारियों से की, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। जमीन का तो कोई विवाद नहीं है, वक्फ की जमीन थी जिसपे कि कब्रिस्तान बना हुआ है, तो कब्रिस्तान की जमीन पे कब्रिस्तान ही रहता है, उस पर कोई और निर्माण जो है वो अनुमान्य नहीं होता है। दूसरा, ये जो लोग आए थे, ये जो अतिक्रमण वहाँ पे हटाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, उसको रोकने की मांग कर रहे थे। उसमें उनकी जो कुछ ज़मीनें हैं, कुछ जो दुकान है, दुकान का कुछ हिस्सा रोड की भी उस पर आ रहा है, थोड़ा सा कब्रिस्तान में, थोड़ा सा रोड में है। तो ये सहमति बनी थी कि 5-5 फीट ये लोग जो है रोड वाला है वो अपना हटवा लेंगे, और उस पर कुछ लोग तैयार भी हो गए हैं, कुछ जो अभी तैयार नहीं हो वो उसका विरोध कर रहे हैं। उसको देखा जाएगा, नियमानुसार वहाँ से अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा, वहाँ पे पुलिस और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करके। शाहजहां पुलिस ने एक महिला व्यापारी के घर चोरी का खुलासा किया है। सालों से घर में काम करने वाले नौकर ने ही व्यापारी मालिक के घर में चोरी की थी। नौकर ने घर में रखे 10 लाख रुपए और कीमती जेवरात पर अपना हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नौकर के पास से चोरी की नकदी और जेवरात बरामद कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। थाना कांट के अंतर्गत ग्राम अकड़ा रसूलपुर के निवासी हैं उमाचरण, इनका लकड़ी का कारोबार है। इनके यहाँ 28/29 अगस्त की रात में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें उनके 10 लाख रुपए नकद और ज्वेलरी ये चोरी चली गई थी। इसमें सभी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया था और यह पाया गया कि इसमें जो भी कहीं से कोई ताला वगैरह टूटा नहीं था,
तो इससे ये था कि कोई अंदर का ही आदमी है। तो इस पर गहनता से विवेचना की गई और विवेचना के दौरान ये मालूम चला कि इन्हीं क्या एक काम करने वाला व्यक्ति है रामजीत, इसके द्वारा ये चोरी की घटना की गई थी। उससे पूछताछ में उसने पूरे 10 लाख रुपए नकद और ये जेवरात वगैरह चोरी करने का जुर्म इकबाल किया और पूरा जो भी चोरी का माल था पूरा रिकवर हो गया है। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र के नानऊ गांव में रोड के किनारे खड़ी 4 साल की मासूम बच्ची को बेकाबू रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। इस घटना को अंजाम देकर जब बस चालक भागने लगा तो ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस समय पर नहीं पहुंची तो गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो उन्होंने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक दुकान का छज्जा अचानक गिर गया। इस दौरान दुकान से सामान खरीद रहे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल महिला और बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है।